A18 recording. और जानकारी लीजिए और इन्फॉर्मेशन लीजिए और कीजिए। मैंने तो सिंपल तरीके से बता दिया, ट्राई योर सेल्फ, ओके। क्योंकि ये फेसबुक ऐड बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप नहीं करोगे आप इसकी डेप्थ को, इसकी ग्रेविटी को समझ ही नहीं पाओगे कि ये क्या चीज़ है। समझ में आ रहा है? अभी मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इस्तेमाल किया है, हम लगाते हैं, हर रोज़ उसके ऊपर काम करते हैं और हर रोज़ उससे रिज़ल्ट आता है, इसलिए मुझे पता है। और मैं चाहता हूँ कि आप भी इसे करो तो ताकि आपको भी पता चले, और अगर आपको पता चल गया तो आपका बिजनेस भी ग्रो हो जाएगा अल्टीमेटली। सो सिर्फ इट इज़ लाइक KTZ, करो तो जानो, टाइप KTZ। जब तक आप नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। प्लीज़ करो, प्लीज़ करो, दैट इज़ माई रिक्वेस्ट, ओके। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, क्यों फेसबुक ऐड? क्योंकि फेसबुक ऐड सबसे आसान है। फेसबुक ऐड क्यों करना है? फेसबुक ऐड सबसे आसान है, सबसे सिंपल है, और एक बार फेसबुक समझ लिया तो बाकी की चीज़ें भी समझ में आ जाती हैं। इसलिए फेसबुक ऐड, और सबसे सिंपल तरीका बिजनेस जनरेट करने का है फेसबुक एड्स, ओके। चलिए, तो अगला तरीके पे आज चलते हैं। अगला तरीका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है, लेकिन सीखना ज़रूरी है, उसके बारे में पता होना ज़रूरी है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे, ओके। चलिए, ये वी ऑफ फोकस हियर, ओके। चलो, तो नेक्स्ट मेथड क्या है सर? तो नेक्स्ट मेथड है ट्रैफिक जनरेशन की, एंड उसका नाम है गूगल एड्स। यस, तो जैसे फेसबुक पे ऐड लगा सकते हैं, क्या वैसे ही हम गूगल पे भी ऐड लगा सकते हैं? यस और नो? क्या आपने गूगल के एड्स देखे हैं कभी? यस, यस, एब्सोल्युटली। तो फेसबुक क्या है? फेसबुक सोशल मीडिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वहाँ पे हमने कल ऐड दिखाया, आज गूगल पे ऐड दिखाते। कौन से ऐड्स होते हैं गूगल पे? किसी ने देखा है? गूगल पे कोई कुछ एड्स होते हैं, किसी ने देखे हैं एड्स? और अगर देखे तो कौन से टाइप्स के एड्स होते हैं? कौन से टाइप्स के एड्स होते हैं? ओके, और बताइए, गिव मी 1 सेकेंड ऑल्सो। यस, कौन से एड्स होते हैं? कमर्शियल एड्स, मतलब कमर्शियल ही हो गए। यस, एड्स टाइप, ओके। बताइए अगर देखा होगा तो। जो होते हैं इनबाउंड, आउटबाउंड, ओके। चलिए, मैं ही बता देता हूँ, डोंट वरी। देखिए यहाँ पे, ओके, आउटबाउंड, इनबाउंड, ओके। आउटबाउंड एड्स के टाइप्स होते हैं, एडवर्टीजमेंट का टाइप होता है आउटबाउंड टाइप, एक टाइप होता है इनबाउंड टाइप, समझते हैं, ओके। आउटबाउंड मतलब क्या? तो आउटबाउंड में हम खुद होके एज ए एडवर्टाइजर कस्टमर को रीच कर दें। आउटबाउंड में कस्टमर को खुद रीच कर दें, ओके। इनबाउंड में कस्टमर हमें रीच करता है, कस्टमर हमें ढूंढता है, कस्टमर का इंटेंशन बाइंग का होता है। समझ में आ रहा है? आउटबाउंड में एज अ बिजनेस ओनर, एज अ बिजनेस हम कस्टमर तक पहुंचते हैं, उसे कहते हैं आउटबाउंड एडवर्टीजमेंट, जहाँ पे कस्टमर का इंटेंशन बाइंग का नहीं होता है। एग्जाम्पल बता दो, क्या आपको क्रेडिट कार्ड के लिए कॉल आते हैं? क्या आपको फ़ोन पे एडवर्टीजमेंट आती है, कॉल आते हैं फ़ोन पे, यार क्रेडिट कार्ड ले लो, हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, या फिर लोन ले लो, ऐसे कॉल आते हैं? यस और नो? घर ले लो, यस, आते हैं, सभी को आते हैं। तो यहाँ पे क्या आपका इंटेंशन होता है कि यार मुझे लेना था क्रेडिट कार्ड और मुझे फ़ोन आ गया, ऐसे इंटेंशन होता है? 99% लोगों का इंटेंशन नहीं होता है, सर मुझे लेना ही नहीं है। हम कहते हैं सर मुझे करना नहीं है, मुझे लेना नहीं है, हमारा इंटेंशन नहीं होता है। तो जब हमें करना नहीं होता है, हमारा इंटेंशन नहीं होता, और तब हमें कॉल आता है, तब हमें एडवर्टीजमेंट दिखती है, तो उसे कहते हैं आउटबाउंड मार्केटिंग या फिर आउटबाउंड एडवर्टीजमेंट।
जैसे कि हम क्रिकेट की मैच देख रहे हैं, क्या हमारा इंटेंशन है एडवर्टीजमेंट देखना, यस और नो? जैसे कि हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं, क्या हमारा इंटेंशन है कि एडवर्टीजमेंट हम देखें, यस और नो? नहीं। फिर भी वहाँ पे ऐड दिखाई देती है, फिर भी यहाँ पे ऐड दिखाई देती है, तो ये क्या हो गया? आउटबाउंड मार्केटिंग। समझ में आ रहा है? और इनबाउंड मतलब क्या, कि हम ढूंढते हैं, हम किसी चीज़ को ढूंढते हैं और तब हमें एडवर्टीजमेंट दिखाई देती है। होता है ऐसे सोशल मीडिया पे, अरे मैं इस चीज़ को ढूंढ रहा था और मुझे ऐड दिखना चालू हो गई, मैं इस चीज़ को देख रहा था और मुझे फेसबुक पे ऐड दिखना चालू हो गया, मुझे यूट्यूब पे ऐड दिखना चालू हो गया। ऐसे होता है। यार मैं अच्छा मोबाइल ढूंढ रहा था तो मुझे मोबाइल की ऐड दिखने लगी, मैं घर ढूंढ रहा था तो मुझे घर की ऐड दिखने लगी, मैं लैपटॉप ढूंढ रहा था, मुझे लैपटॉप की ऐड दिखने लगी। ऐसे होता है। यस। तो जब हमारा इंटेंशन होता है कि अरे मुझे ये चाहिए और मुझे ये बाय करना है, मुझे ये परचेस करना है, तब आके हमें जो ऐड दिखती है उसे कहते हैं इनबाउंड एडवर्टीजमेंट या फिर इनबाउंड मार्केटिंग। समझ में आ रहा है? यस। आउटबाउंड इनबाउंड का फ़र्क समझ में आया? आउटबाउंड मतलब बाहर जाएगा, इनबाउंड मतलब अंदर आएगा। ओके। एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, समझ में आया तो देख। ओके। सो जो आउटबाउंड मार्केटिंग होता है उससे पुश कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम धक्का मारते हैं, अरे लो 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 लो। आउटबाउंड मार्केटिंग में हम पुश करते, भाई ले लो ना, क्यों नहीं ले रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, अच्छा ऑफर है, अच्छा लोन है, इतना तो कहीं नहीं मिलेगा, अच्छा इंटरेस्ट रेट है, ले लो लोन। पुश मार्केटिंग। इनबाउंड मार्केटिंग इज पुल मार्केटिंग, खींचो, अट्रैक्ट करो। इनबाउंड मार्केटिंग इज पुल मार्केटिंग, खींचो, अट्रैक्ट करो, ऐड दिखाओ, वीडियो दिखाओ, वेबिनार दिखाओ, ऑफर दिखाओ, लोगों को अट्रैक्ट करो। समझ में आ रहा है? यस। ओके। तो पुश मार्केटिंग में क्या क्या आता है? ब्रॉडकास्ट करना, ब्रॉडकास्ट करना, प्रिंट, पुराने जो ब्रॉडकास्ट मतलब टीवी में जो एडवर्टीजमेंट होती है वो होती है पुश, क्योंकि हमें देखना नहीं होता फिर भी दिखाई देती है। न्यूज़पेपर में जो आते हैं न्यूज़ लेटर्स या फिर पैम्पलेट आते हैं, वो भी पुश मार्केटिंग है, आउटबाउंड मार्केटिंग है। सोशल मीडिया पे हम एडवर्टीजमेंट करने वाले हैं, लोगों को एडवर्टीजमेंट करने वाले हैं, ऐड दिखाने वाले हैं, वो उन तक पहुंचने वाले हैं, तो वो भी पुश एडवर्टीजमेंट में आता है। लेकिन पुल में क्या आता है? तो ब्लॉगिंग करना, ब्लॉगिंग करना पुल में आता है, एसईओ करना पुल में आता है, यूट्यूब करना पुल में आता है, मतलब अट्रैक्ट करना, राइट? क्या हम अट्रैक्ट होते हैं ब्लॉग से? अगर गूगल पे कुछ रिजल्ट आ गया फर्स्ट, क्या हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं? गूगल पे कुछ रिजल्ट आ गया फर्स्ट, तो क्या हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं? यस। तो वो पुल मार्केटिंग खींचता है ना, वहाँ पे रिजल्ट दिखा के हमें अट्रैक्ट करता है, वो अट्रैक्ट करता है, तो वो हो गया इनबाउंड। और जहाँ पे खुद होके पहुँचना पड़ता है वो हो गया आउटबाउंड, यानी कि पुश। समझ में आ गया पुश और पुल मार्केटिंग का डिफरेंस? यस। इसके बारे में और पढ़ सकते हो आप यूट्यूब पे। ओके। बेसिक डिफरेंस जो है वो मैंने यहाँ पे बताया। ओके। ये क्यों बताया? क्योंकि एडवर्टीजमेंट के कुछ अलग टाइप्स भी है। ओके। ऐड लगाने की कुछ अलग टाइप्स है, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये पुश है या पुल है। ओके। तो गूगल एड्स के कुछ टाइप्स होते हैं, गूगल एड्स के कुछ टाइप्स होते हैं, उससे हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ओके। सो लेट्स स्टार्ट। ओके। तो ये 5 जो है ना, ये 5 गूगल एड्स के टाइप्स है। ओके। ये 5 गूगल एड्स के टाइप्स है। सर्च ऐड है, जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, या फिर जो ऐड सर्च करने के बाद दिखती है उसे टेक्स्ट ऐड। शॉपिंग ऐड, जहाँ पे शॉपिंग करने के लिए प्रोडक्ट दिखते हैं उसे कहते हैं शॉपिंग ऐड। डिस्प्ले ऐड, जहाँ पे इमेज होती है, जिस एडवर्टीजमेंट में इमेज होती है उसे डिस्प्ले ऐड कहते हैं। वीडियो ऐड, जिस एडवर्टीजमेंट में वीडियो होता है उसे वीडियो ऐड कहती है, जो यूट्यूब पे चलती है। परफॉर्मेंस मैक्स ऐड, तो परफॉर्मेंस मैक्स क्या होता है? परफॉर्मेंस मैक्स इसका कॉम्बिनेशन होता है, इन सारों का कॉम्बिनेशन होता है। ओके। डायमंड नहीं समझेंगे अभी, समझ में आया? ओके। अभी दिखा दो वन बाय वन। ओके। चलो गेट रेडी एंड हियर वी गो, देयर वी गो, लेट मी ओपन। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? इज इट विजिबल? यस और नो? क्या ये दिख रहा है?
ओके, तो अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे क्या टाइप करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे, ओके, तो ये लोकेशन बेस्ड आया, ऐड आएगी क्या, नहीं आई। चलो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, वाह अभी भी एड्स नहीं आ रही। ये देखो, क्या यहाँ पे ऐड दिख रही है आपको? यस, ये देखो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, यस स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, यस। और ये ऐड कौन से फॉर्मेट में, इमेज, टेक्स्ट, वीडियो, कौन से फॉर्मेट में ये है ये ऐड? इमेज ऐड दिख रही है, टेक्स्ट ऐड दिख रही है, या वीडियो ऐड दिख रही है? ये टेक्स्ट ऐड है, समझ में आया? ये एक ऐड हो गई, उसके नीचे ये एक ऐड हो गई, ये है, ओके। तो जो गूगल पे सर्च करने के बाद जो एडवर्टीजमेंट आती है उसे कहते हैं टेक्स्ट ऐड, ओके। बेस्ट MBA कॉलेज, आगे नहीं आ रहा इसके लिए। बेस्ट और नीट, देखते हैं नीट के लिए कोई क्लासिक है, वाह इसके लिए भी नहीं आ रहा है। क्या हो गया, आर्ट्स, आर्ट्स में दिख नहीं रहे एड्स, नीचे आ रहे सारे एड्स, ठीक है, ऊपर नहीं आ रहे तो नीचे आते हैं एड्स। यहाँ पे है ये, दिख रहा है, यस। अभी इसमें साइड में इमेज भी है, इसमें साइड में इमेज भी है, बट मेन क्या है, मेन ये क्या है, यस मेन क्या है, ये टेक्स्ट ऐड है, समझ में आया? टेक्स्ट ऐड, यस क्लियर है, टेक्स्ट ऐड, ओके। चलिए, टेक्स्ट ऐड के बाद दूसरा टाइप क्या था? टेक्स्ट ऐड के बाद दूसरा टाइप था शॉपिंग ऐड। शॉपिंग मतलब मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, तब जो दिखती है वो शॉपिंग ऐड, ओके। नाइके शूज़, अगर मुझे लेना है तो आ जाएगा, नहीं आया, ओके। बाय आईफोन, दिख रहा है, ये शॉपिंग ऐड समझ में आ रहा है, यस। ये शॉपिंग ऐड है, ये क्या है, शॉपिंग ऐड। यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा है, स्पॉन्सर्ड मतलब ऐड है, और ये इस तरीके से जो दिख रहा है ये शॉपिंग ऐड है, ओके। ये कौन लगाता है? जिनके ई कॉमर्स स्टोर है, जिनके ऑनलाइन स्टोर है, ई कॉमर्स स्टोर है, वो ये शॉपिंग ऐड लगाते हैं, समझ में आ रहा है, यस। तो बाय आईफोन या फिर बाय क्या रहेगा ये, बाय शूज़, बाय शूज़ में नहीं है, ओके। बाय नाइके शूज़, इसमें भी नहीं है, ओके। मोबाइल में ज़्यादा आता है, मोबाइल में ज़्यादा आता है, बाय सैमसंग, ओके दिख रहा है, यस। ये क्या है, ये शॉपिंग ऐड, समझ में आया? शॉपिंग ऐड देखा है किसी ने? किसी ने देखा है पहले? डेफिनेटली देखा हो। तीसरा ऐड का नेक्स्ट टाइप क्या है, ऐड का नेक्स्ट टाइप क्या है? इमेज ऐड, इमेज ऐड, राइट। तो इमेज ऐड कहाँ पे दिखती है, चलो देखते हैं, ओके। अभी किसी न्यूज़ वाली वेबसाइट पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको इमेज एडवर्टीजमेंट दिखाई देगी, ओके। चलो देखते हैं कहाँ पे है इमेज ऐड। इमेज ऐड किसी को, ओके रिफ्रेश कर दो तो दिख जाएगा, ओके। ये देखो दिख रहा है इमेज ऐड, यस और नो? ये जो है ना, ये देखो जोहो बुक्स, ये ब्लू कलर का दिख रहा है, ये एडवर्टीजमेंट है, दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो समझ में आ जाएगा। ये देखो दिख रहा है, ये गूगल का ऐड, एड्स बाय गूगल दिख रहा है, यस। तो ये भी लेफ्ट राइट हैंड साइड को जो है ये भी एडवर्टीजमेंट है, यहाँ पे लिखा है एडवर्टीजमेंट, कैंसिल करोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये गूगल की ऐड है, समझ में आ रहा है, ओके यस समझ में आ रहा है। यहाँ पे लिखा है एडवर्टीजमेंट, पढ़ो 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 है सब कुछ, ओके। तो ये क्या हो गया, ये हो गया गूगल ऐड, और या फिर इसे बोलते हैं हम डिस्प्ले ऐड बोलेंगे। क्या वीडियो ऐड देखा है आपने कभी? क्या आपने कभी वीडियो ऐड देखा है, यस और नो? तो जवाब दो अगर आप यहाँ पे हो।
मुझे सभी से जवाब चाहिए। ओके, देखा है कहाँ पे दिखता है वीडियो ऐड? वीडियो ऐड कहाँ पे दिखता है? ये देखो यूट्यूब पे। समझ में आ रहा है? यस, यूट्यूब में जो ऐड आता है वो क्या होता है? वीडियो ऐड। यूट्यूब में जो ऐड आता है वो क्या होता है? वीडियो ऐड। समझ में आए टाइप्स? एड्स के टाइप्स समझ में आ गए? यस, वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, चलो तो और आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये 4 एड्स के टाइप्स होते हैं, बाकी के टाइप्स आप समझ नहीं पाओगे, बट दीज आर द मेन 4 टाइप्स ऑफ एड्स। ओके, कौन से? इमेज, टेक्स्ट, वीडियो एंड शॉपिंग एड्स। ओके, अब इसमें एड्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है? तो बेसिक स्ट्रक्चर कैसे होता है एड्स का पहले समझते हैं और फिर हम एड लगाना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है, फिर कैंपेन बनाना है, और फिर एड सेट बनाना है, और फिर ऐड बनाना है। समझ में आ रहा है? क्या फेसबुक में भी ऐसे ही ऑप्शंस थे? यस और नो? क्या फेसबुक में भी ऐसे ही ऑप्शंस थे? यस और नो? यस, समझ में आया? ऐसे ही था। ओके, यस, ऐसे ही था। ओके, सिमिलर, तो सिमिलर है, इसलिए मैंने कहा कि फेसबुक अगर आप सीख गए, इसलिए मैंने कहा कि अगर आप फेसबुक सीख गए ना तो बाकी की चीज़ें भी आसान हो जाएगी, इसलिए फेसबुक सीखना जरूरी है। ओके, तो ऑब्जेक्टिव यानी कि क्यों करना है, आज हमें ऐड लगानी है, बट किस लिए हमें ऐड लगानी है, हमें क्या चाहिए। कल हमने देखा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कौन से टाइप्स होते हैं ऑब्जेक्टिव में, क्या क्या होता है ऑब्जेक्टिव में, कोई बताएगा कौन से ऑब्जेक्टिव थे? यस, हमने कौन सा ऑब्जेक्टिव लगाया था कल? बिजनेस प्रमोशन। ओके, बिजनेस ग्रोथ था। ओके, अवेयरनेस था, वेरी गुड। ट्रैफिक लगाया था हमने कल, वेरी नाइस, जिसने किया उसे याद आ जाए। ट्रैफिक था, अवेयरनेस था, डिजिटल मार्केटिंग नहीं था, ट्रैफिक था, थंबनेल भी नहीं था। ऑब्जेक्टिव 6 ऑब्जेक्टिव थे, 6 ऑब्जेक्टिव। पहला था अवेयरनेस, कि लोगों को बताओ, दैट इज अवेयरनेस। फिर था ट्रैफिक जनरेशन, ट्रैफिक वाला था। फिर था एंगेजमेंट, शादी वाली एंगेजमेंट नहीं, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर था ऐप इंस्टॉल, राइट। लीड जनरेशन, याद आ रहा है? भूल गए सब कुछ? आई थिंक भूल गए, ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव था और उसमें हमने ट्रैफिक सिलेक्ट। तो क्यों करना है, हमें क्या चाहिए, दैट हमें वो क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है ऑब्जेक्टिव। फिर क्या था? कैंपेन। कैंपेन, तो कैंपेन में हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि कौन से टाइप से हम करेंगे, हाउ। कैंपेन में आएगा हाउ, कौन सा कैंपेन आपको करना है, इमेज करना है, टेक्स्ट करना है, वीडियो करना है, या फिर शॉपिंग करना है, तो वो आएगा कैंपेन। तो ये कैंपेन वाला इस तरीके से ऑप्शन फेसबुक में नहीं था। यहाँ पे गूगल पहले ऑप्शन पूछता है कि भाई कौन सा करना है, इमेज, टेक्स्ट, वीडियो, इसमें से कौन सा करना है, पहले मुझे बताओ। एड सेट में क्या था? एड सेट में क्या था, कोई बता पाएगा? याद है किसी को? एड सेट, एड सेट में क्या था? 4 चीजें थी इंपॉर्टेंट। बजट, स्केड्यूल, और बजट था, स्केड्यूल था, और लोकेशन था, टारगेटिंग था, ओके, और प्लेसमेंट था, वेरी गुड, एज था, टाइम था, ओके। तो बजट, स्केड्यूल, ऑडियंस एंड प्लेसमेंट, 4 चीज़ें थी। बजट डिसाइड करो, स्केड्यूल डिसाइड करो, ऑडियंस को डिसाइड करो, और प्लेसमेंट जहाँ पे ऐड दिखाना है वो कर लो। तो ऐड सेट का मतलब होता है ऐड की सेटिंग। ऐड सेट का सिंपली मतलब समझ लो ऐड की सेटिंग, ओके। तो किसे टारगेट करना है, कैसे टारगेट करना है? अकॉर्डिंग टू बजट, स्केड्यूल, ऑडियंस एंड प्लेसमेंट।
एंड लास्ट में होता है ऐड या फिर ऐड कॉपी। इस ये क्या होता है, ऐड या ऐड कॉपी, ये क्या होता है? यस, लास्ट ऑप्शन फेसबुक में ऐसे ही था, कैंपेन, एड सेट एंड एड्स, ऐड या एड्स बोल दो इसे। तो एक्चुअल ऐड यहाँ पे रहेगी क्रिएटिव, ऐड कॉपी या फिर ऐड क्रिएटिव। जो हम बनाएंगे, जो हम इमेज बनाएंगे, जो हम वीडियो बनाएंगे, जो हम टेक्स्ट लिखेंगे, जो हमें शोकेस करना है, जो हमें दिखाना है, वो रहेगा एड्स में। उसे कहते हैं ऐड क्रिएटिव या फिर उससे कहते हैं ऐड कॉपी। समझ में आया? यही था कल। क्या आप थे कल? यस और नो? जिसने दोबारा प्रैक्टिस किया है घर में तो उसे समझ में आ जाएगा, जिसने दिन भर में प्रैक्टिस नहीं किया उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, चलिए तो अब आगे बढ़ते और इसे प्रैक्टिकली समझने की और करने की कोशिश करते हैं। ओके, रेडी? चलो स्टार्ट करें। सो हियर वी गो। ओके, स्क्रीन दिख रहा है सभी को? इज इट विजिबल? यस। तो ये सारे एड्स कहाँ पे लगा सकते हैं हम लोग? ये सारे ऐड हम लगाते हैं गूगल पे, इसलिए हमें गूगल पे आना होगा। और गूगल पे एड्स कहाँ पे लगाते हैं? तो गूगल एड्स, गूगल एड्स। ओके, गूगल एड्स या फिर आप कह सकते हो गूगल एड्स मैनेजर। गूगल में जहाँ पे हम ऐड लगाते हैं, जो गूगल का ऐड लगाने का टूल है या फिर जो गूगल का ऐड लगाने का प्लेटफॉर्म है, उसे कहते हैं गूगल एड्स या फिर गूगल ऐड मैनेजर। ओके, तो यहाँ पे आया है गूगल ऐड मैनेजर, दिख रहा है? यस। या फिर आप गूगल एड्स करोगे स्टार्टिंग में तो भी चलेगा, एड्स मैनेजर में मत जाओ। ओके, गूगल एड्स यहाँ पे कर लो, गूगल ओके। तो गूगल एड्स यहाँ पे आ जाएगा। ये मेरा पहला वाला रिजल्ट है। आप नीचे जाओगे तो ये दिख जाएगा, ये पढ़ो, ये साइन दिख रहा है और यहाँ पे लिखा है गूगल एड्स। यूआरएल पढ़ो, ads.google.com। यहाँ पे भी लिखा है गूगल एड्स। ओके, तो स्टार्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। सो लेट्स क्लिक ऑन दिस। तो अभी इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। ओके, और ये कह रहा है भाई स्टार्ट कर लो। यहाँ पे स्टार्ट कर लो, स्टार्ट विद एन एक्सपर्ट और स्टार्ट दिख रहा है। ओके, स्टार्ट विद एन एक्सपर्ट में क्या आता है, पिक करते हैं एक बार। विद गूगल एड्स। ओके, तो ये बोल रहा है कि गूगल एड्स का कोई एक्सपर्ट होगा, उसके साथ मीटिंग करो, उसके साथ मीटिंग करो और वो आपको करके देगा। इज इट गुड? यस और नो? ये कह रहा है कि हमारा गूगल एड्स का जो एक्सपर्ट है उसके साथ आप एक मीटिंग करो, उसके साथ आप एक मीटिंग करो और अपनी ऐड लगाना स्टार्ट कर दो। तो ये भी अच्छा है, दिस इज़ गुड एक्चुअली, है ना? क्योंकि उनका बंदा हमें गाइड करेगा तो बड़ी आसानी से भी कर पाएंगे। यस, सो दिस इज़ गुड इनिशिएटिव बाय गूगल, क्योंकि इनका सर्विस और सपोर्ट जल्दी मिलता रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट। ओके, तो अगर हमें इसके साथ नहीं करना है तो हम क्या करेंगे? स्टार्ट नाउ, यहाँ पे बटन है स्टार्ट नाउ, तो स्टार्ट नाउ करेंगे, या फिर यहाँ पे भी बटन है स्टार्ट नाउ, कहीं से भी करेंगे। मीटिंग शेड्यूल करो, जिनके पास अच्छा बजट है, जिनको आगे बढ़ना है, वो उनके साथ मीटिंग करके भी कर सकते हैं। ओके, यस। तो लेट्स क्लिक ऑन स्टार्ट नाउ, लेट्स क्लिक ऑन स्टार्ट नाउ। स्टार्ट नाउ मैंने यहाँ पे क्लिक किया है और हम, ये लोगो है गूगल एड्स का। ओके, इस लोगो को याद रखना। ओके, तो अब हम कहाँ पे आए हैं? अब हम आए हैं गूगल एड्स के अंदर। ओके, कैसे पता चला? ऊपर पढ़ो यूआरएल। ओके, इसकी यूआरएल अगर आप पढ़ोगे, मैं शेयर भी करता हूँ, आप अपने पास सेव भी करके रखना। ये देखो दिख रहा है, ये पढ़ो इसे, ads.google.com। क्या ये गूगल एड्स है? यस और नो? यहाँ पे पढ़ते हैं, क्या ये गूगल एड्स है? यहाँ पे लिखा है यस। ओके, तो जब तक आप नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। ओके, जब तक आप नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमें हमेशा
इसलिए हमें हमेशा पढ़ना है कि भाई हमारे सामने एग्जैक्टली क्या है। ओके, पढ़ोगे तो समझ में आ जाए। ओके, तो ये है गूगल एड्स का टूल। ओके, और अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या यहाँ पे कैंपेन करने के लिए जगह है। आप बताइए मुझे, क्या यहाँ पे ऐड लगाने के लिए जगह है कोई? येस और नो? कोई बटन दिख रहा है आपको? जैसे फेसबुक में क्रिएट नाम का बटन दिख रहा था, वैसे यहाँ पे कोई बटन है, क्या है उसका नाम? ओवरव्यू, गोल, टूल, यहाँ पे लिखा है न्यू कैंपेन। पढ़ो, ओवरव्यू के नीचे न्यू कैंपेन लिखा है और प्लस का बटन है। तो आपको नया कैंपेन बनाना है तो हमें क्लिक करना होगा न्यू कैंपेन के ऊपर, सिंपल। ओके, चलो तो फिर क्लिक कर देते हैं न्यू कैंपेन के ऊपर। और यहाँ पे पूछ रहा है कि पुराना वाला फिर से स्टार्ट करना है या नया करना है। क्या करना है हमें? पुराना वाला फिर से स्टार्ट करना है या नया करना है? तो बट ऑब्वियसली हमें नया करना है। सो लेट्स क्लिक ऑन न्यू। तो न्यू के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे नया कैंपेन स्टार्ट हो गया। अब हम पढ़ेंगे। पढ़ो, यहाँ पे क्या करना होता है? तो यहाँ पे आ गया न्यू कैंपेन। अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो ये आ गया मेरा ऊपर न्यू कैंपेन, दिख रहा है न्यू कैंपेन। अब ये मुझे क्या पूछ रहा है? यस, अब ये मुझे क्या पूछ रहा है? सेवन ऑप्शन है सेल, दूसरा ऑप्शन है लीड्स, फिर ट्रैफिक, फिर प्रमोशन, अवेयरनेस, लोकल शॉप एंड। क्या ये ऑब्जेक्ट फेसबुक एड्स में भी थे? यस और नो? या ये ऑब्जेक्टिव कल फेसबुक एड्स में भी देखे हमने? यस और नो? तो इज इट सेम? यस और नो? सेम है? यस, वेरी गुड, सेम है। तो जिसने किया, जिसने अटेंड किया और जिसने प्रैक्टिकली खुद से किया, उसे समझ में आ जाएगा सर ये तो सेम है। ओके, तो ट्रैफिक का मतलब क्या है? आपको अगर वेबसाइट पे लोगों को लेके आना है तो ट्रैफिक सिलेक्ट करो, सिंपल। ओके, सो लेट्स क्लिक ऑन वेबसाइट ट्रैफिक। ओके, तो वेबसाइट ट्रैफिक को जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्टिव के बाद क्या पूछने वाला था? कैंपेन। तो यहाँ पे पूछ रहा था ये कैंपेन टाइप्स। जो कैंपेन टाइप्स हमने डिस्कस किए, क्या वो यहाँ पे है? यस और नो? सर्च, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो एंड परफॉर्मेंस मैक्स, क्या यहाँ पे है? यस और नो? तो एक टाइम पे कितने कितने टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं? एक टाइम में कितने ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर सकते हैं? एक टाइम में कितने कैंपेन रन कर सकते हैं? कितने टाइप का कैंपेन बना सकते हैं? एक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ सर्च कैंपेन। सर्च यानी कौन सा कैंपेन होता है? इसे और दूसरा नाम क्या है? सर्च कैंपेन का दूसरा नाम क्या है? इसमें क्या होता है? इमेज होती है या वीडियो होती है? सर्च कैंपेन में इमेज होती है या वीडियो होती है? टेक्स्ट होता है, राइट? इसमें क्या होता है? टेक्स्ट होता है। सो इसे टेक्स्ट कैंपेन भी कैसे? समझ में आ रहा है? तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट और वीडियो ऐड। सिलेक्ट किया इसे मैंने सिलेक्ट किया, दिख रहा है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है ये? क्या पूछ रहा है यहाँ पे? पढ़ो, क्या देना है हमें? यस, ये पूछ रहा है कि कहाँ पे लेके जाना है। तो आपकी वेबसाइट की लिंक यहाँ डाल दो, आपकी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे ऐड कर दो। समझ में आ रहा है? कॉपी पेस्ट कर सकते हैं क्या? यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके ऐड कर सकते हैं? यस, राइट। चलिए, अब क्या पूछ रहा है? ओके, अब ये मेरे यहाँ पे आ रहा है चूज़ योर वेबसाइट ट्रैफिक कन्वर्जन गोल। ओके, pick the most important website traffic goal that you would like to focus on. Based on your selection, smart bidding will then optimize for delivering your ads to the right people to meet the goals. Okay, तो ये मुझे कह रहा है कि यहाँ पे हम और इसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, बट अभी मुझे नहीं करना है तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ। ओके,
यहाँ पे हमें इसे कुछ नहीं करना है, ओके, सो कुछ मत करो। यहाँ पे हमें इस कैंपेन को नाम देना है। क्या नाम से कोई फ़र्क पड़ता है? क्या नाम से कुछ फ़र्क पड़ता है? येस और नो? नहीं, नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, बट नाम हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। नाम जो होता है वो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, राइट। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, लेट्स से 25 जून डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, या फिर डिजिटल मार्केटिंग क्लास। अगर मुझे क्लास देना तो डिजिटल मार्केटिंग क्लास के लिए 25 जून पे मैं लगा रहा हूँ। सो नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये हमें समझना चाहिए, इसलिए नाम है, राइट। समझ में आया? अभी क्या क्या किया हमने, क्या क्या किया? ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया, कैंपेन सिलेक्ट किया, 2 स्टेप हो गए। वेबसाइट ऐड कर दी और कैंपेन को हमने नाम भी ऐड कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? यस। बढ़ें, आगे बढ़ें, कंटिन्यू करें। चलो, तो लेट्स क्लिक ऑन कंटिन्यू। ओके, तो कंटिन्यू पे क्लिक किया और ये मुझे बोल रहा है कि आपको ये सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। पेज व्यू, शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू व्यू योर पेजेस ऑन वेबसाइट सच एज एन आर्टिकल एंड प्रोडक्ट। तो ये कह रहा है कि आपको इसे सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। शायद आपके यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आएगा, मेरे यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है। तो ये बोल रहा है सिलेक्ट करो, तो मुझे सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। नहीं सिलेक्ट करूँगा तो मैं आगे नहीं जाऊँगा, सो इसलिए मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये क्या कह रहा है कि ऐसे लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट विज़िट करना पसंद करते हैं, या फिर वेबसाइट पे जाके अलग अलग पेजेस को विज़िट करना, देखना पसंद करते हैं, क्या मैं उनको ऐड दिखाऊँ? कहूँगा हाँ ठीक है, चलो दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लिया। ओके, अब इसे कर दे कंटिन्यू। अब इसे कंटिन्यू कर दे और ये कह रहा है कि भाई नया कैंपेन बनाना है या पुराना ही ओपन करना है। जैसे इसने पहले पूछा था न्यू या ओल्ड, तो मैं इसे फिर से करूँगा, मुझे न्यू चाहिए। शायद ये आपके पास ऑप्शन नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आपका पूरा अकाउंट ही नया है। मेरे पास पुराने एड्स थे जो कि वहाँ पे थे, इसलिए ये पूछ रहा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ स्टार्ट न्यू, स्टार्ट न्यू। ओके, समझ में आया यहाँ तक? यस। तो कौन से लेवल हमारे कंप्लीट हो गए यहाँ पे? कौन से लेवल हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए, आप बताओ मुझे। यस, क्या क्या कंप्लीट हो गया इसमें से? स्टेप डन। अगर ये 2 स्टेप समझ में आ गए, टाइप 2 स्टेप समझ में आ गए, टाइप 2। ओके, ऑब्जेक्टिव एंड कैंपल, इज इट सिंपल? क्या ये सिंपल है? यस। कल जो आपने किया, कल जो आपने सीखा, और अगर आपने उसे किया तो क्या ये सिंपली समझ में आ रहा है? यस। क्यों सिंपल है? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं। अगर आप पढ़ के करते हो, किसी भी चीज़ को आप पढ़ के करते हो तो वो सिंपल लग जाता है। ओके, सिंपल कब होता है? जब हम खुद करते तब। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? नेक्स्ट स्टेप क्या होगी हमारी? ऐड सेट। ऐड सेट का मतलब हम यहाँ पे कहेंगे ऐड की सेटिंग, और उसमें क्या आता है? टारगेटिंग, और उसमें क्या आता है? उसमें प्लेसमेंट आता है, बजट आता है, शेड्यूल आता है, ऑडियंस आता है, राइट? यस। तो चलिए इसे भी करते हैं। ओके, तो अब हम आए हैं ऐड की सेटिंग में यहाँ पे। ओके, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अगर माउस लेके जाओगे, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे डॉट्स दिख रहे हैं, और ये डॉट्स किसके पता नहीं चल रहा। जैसे ही माउस लेके जाओगे तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। क्या यहाँ पे बिडिंग है, या यहाँ पे कैंपेन सेटिंग है, या यहाँ पे बजट है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यस। तो 1 बाय 1 हम आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए 1 बाय 1 बढ़ते हैं। कभी कभी आपके पास बिडिंग पहले होगा, या फिर कभी आपके पास कीवर्ड पहले होगा, कभी आपके पास बजट पहले होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सामने है उसे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके, अब यहाँ पे लिखा है बिडिंग। बिडिंग का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे?
बिडिंग का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? यस, बिडिंग का मतलब होता है बोली, बोली लगाना। जो लीलाव में लगाते हैं ना, ऑक्शन या लीलाव, बोली लगाना। तो फिर ये यहाँ पे कैसे आ गया, ये यहाँ पे कैसे आ गया? एनी आइडिया? ओके, तो आइडिया नहीं है तो मैं समझा देता हूँ। ओके, ध्यान दीजिए। ओके, जब भी हम गूगल पे सर्च करते हैं कुछ भी, तो कितने रिजल्ट दिखते हैं आपको नॉर्मली? गूगल पे सर्च करते तो कितने रिजल्ट्स आपको दिखते हैं? एनी आइडिया? सो मैनी, गिना नहीं कभी किसी ने? कभी काउंट नहीं किया आपने? वो होते बहुत रिजल्ट है, बट सामने कितने दिखते हैं? होते बहुत सारे, सामने कितने दिखते हैं? लाखों करोड़ों होते हैं, ये मुझे भी पता है। सामने कितने दिखते हैं? वेरी गुड, सामने दिखते हैं 10, सामने दिखते हैं 10। ओके, अब 10 में, ये 10 में 1 to 4 वाला जो स्लॉट होता है ना, 1 to 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसमें 1 to 4 वाला जो स्लॉट होता है ना, वो होता है ऐड का। ओके, ऐड 1 समझ में आ रहा है, ऐड 2, ऐड 3, ऐड 4। तो यहाँ पे अभी अगर कोई सर्च करेगा, जैसे मैंने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ऐड लगाने वाले कितने कितने सारे इंस्टीट्यूट जिनको ऐड दिखानी है, कितने सारे लोग हैं जो लोग ऐड लगाते, बहुत सारे लोग ऐड लगाते, लेकिन ऐड दिखाने के लिए स्लॉट कितने अवेलेबल है? ऐड लगाने के लिए स्लॉट कितने अवेलेबल है? 4। तो डिमांड ज़्यादा है या डिमांड कम है, और सप्लाई ज़्यादा है या सप्लाई कम है? तो डिमांड है कि एक समय पे 100 लोग ऐड लगा रहे हैं, लेकिन स्लॉट अवेलेबल 4 है। मतलब डिमांड 100 की है, लेकिन सप्लाई 4 का है। समझ में आ रहा है? डिमांड 100 की है, लेकिन सप्लाई 4 का है। तो 100 लोगों में किसकी ऐड दिखाई देनी चाहिए? 100 लोगों में किसकी ऐड दिखाई देनी चाहिए? समझ में आया? यस, है ना? तो उसके लिए ऑक्शन होता है, तो वो दिखाने के लिए यहाँ पे रियल टाइम में ऑक्शन होता है। हर समय, हर सेकंड में जब भी कोई सर्च करता है, वहाँ पे रियल टाइम ऑक्शन होता है। समझ में आ रहा है? ऑक्शन समझ में आया? फेसबुक ऐड में भी होता है और गूगल ऐड में भी होता है। हर समय जब भी कोई सर्च करता है, जब भी कोई कुछ देखता है, वहाँ पे जैसे ही ऐड का स्लॉट ओपन होने वाला होता है, तो वहाँ पे रियल टाइम में ऑक्शन होता है, और जो ऑक्शन जीतता है उसकी ऐड दिखाई देती है। सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो। और ऑक्शन को कहते हैं हम लोग यहाँ पे बिडिंग। समझ में आया? यस, यहाँ पे हमें कुछ बिडिंग करना नहीं होता है, बट ये बैकएंड में अपने आप होता है। यहाँ पे हमें कुछ करना नहीं है, ये बैकएंड में अपने आप होता है। मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ। क्लियर है? यस, और डिटेल में जाना है तो गूगल पे पढ़ लेना। ओके, चलो, बिडिंग हमें करना है। तो ये पूछ रहा है भाई आपको चाहिए क्या? व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन? किसके लिए बिडिंग लगानी है? घर के लिए बिडिंग लगानी है, बंगलों के लिए लगानी है, कार के लिए लगानी है, ऑफिस के लिए लगानी है, अलग चीज़ों के लिए हो सकती है। यस, तो ये पूछ रहा है किसके लिए चाहिए आपको बिडिंग, किसके लिए चाहिए? कन्वर्जन चाहिए आपको? क्या आपको कन्वर्जन चाहिए, या आपको कन्वर्जन की वैल्यू चाहिए, या आपको क्लिक चाहिए? कन्वर्जन मतलब किसी ने मेरा प्रोडक्ट खरीद लिया, मान चलो वो प्रोडक्ट 10 रुपये का भी खरीद सकता है, यस और नो? कन्वर्जन वैल्यू मतलब किसी ने मेरा 10,000 का प्रोडक्ट खरीद लिया, मतलब 10,000 इज़ अ वैल्यू। समझ में आ रहा है? 10,000 क्या है? वैल्यू।
राइट। किसी ने मेरी ऐड के ऊपर क्लिक किया, क्या मुझे क्लिक भी चाहिए? यस और नो? तो क्या चाहिए? कन्वर्जन चाहिए। क्या मुझे कन्वर्जन चाहिए? क्या मुझे कन्वर्जन वैल्यू चाहिए? क्या मुझे क्लिक चाहिए? अब किसके ऊपर मुझे बिडिंग? इसलिए हमें क्या चाहिए होता है यहाँ पे? हमें चाहिए होता है क्लिक। मतलब से ज़्यादा लोग क्या करे? ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लिक करें। सिंपल है, क्योंकि हमें अभी कन्वर्जन पता नहीं कर वैल्यू पता नहीं है। ओके, तो यहाँ पे पढ़ो क्लिक व्हेन clicks on your ad। समझ में आया? यस। ऑक्शन जीतता है उसकी एड दिखाई देती है। सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो। और ऑक्शन को कहते हैं हम लोग यहाँ पे बिडिंग। समझ में आया? यस। यहाँ पे हमें कुछ बिडिंग करना नहीं होता है, बट ये बैकएंड में अपने आप होता है। यहाँ पे हमें कुछ करना नहीं है, ये बैकएंड में अपने आप होता है। मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ। क्लियर है? यस। और डिटेल में जाना है तो गूगल पे पढ़ लेना। ओके, चलो बिडिंग हमें करना है। तो ये पूछ रहा है भाई आपको चाहिए क्या? व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन? किसके लिए बिडिंग लगानी? घर के लिए बिडिंग लगानी है, बंगलों के लिए लगानी है, कार के लिए लगानी है, ऑफिस के लिए लगानी है, अलग चीज़ों के लिए हो सकती है। यस। ये पूछ रहा है किसके लिए चाहिए आपको बिडिंग? किसके लिए चाहिए? कन्वर्जन चाहिए आपको? क्या आपको कन्वर्जन चाहिए, या आपको कन्वर्जन की वैल्यू चाहिए, या आपको क्लिक चाहिए? कन्वर्जन मतलब किसी ने मेरा प्रोडक्ट खरीद लिया, मान चलो वो प्रोडक्ट 10 रुपये का भी खरीद सकता है। यस और नो? कन्वर्जन वैल्यू मतलब किसी ने मेरा 10,000 का प्रोडक्ट खरीद लिया, मतलब 10,000 इज़ अ वैल्यू। समझ में आ रहा है? 10,000 क्या है? वैल्यू है, राइट। किसी ने मेरी ऐड के ऊपर क्लिक किया, क्या मुझे क्लिक भी चाहिए? यस और नो? तो मुझे क्या चाहिए? कन्वर्जन चाहिए। क्या मुझे कन्वर्जन चाहिए? क्या मुझे कन्वर्जन वैल्यू चाहिए? क्या मुझे क्लिक चाहिए? और किसके ऊपर मुझे बिडिंग करना? तो सिंपली हमें क्या चाहिए होता है यहाँ पे? हमें चाहिए होता है क्लिक। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लिक करें। सिंपल है, क्योंकि हमें अभी कन्वर्जन पता नहीं है, कन्वर्जन की वैल्यू पता नहीं है। ओके, तो यहाँ पे पढ़ो क्लिक व्हेन समवन क्लिक्स ऑन योर ऐड। हमें अगर क्लिक चाहिए, अगर किसी ने हमारे ऐड के ऊपर क्लिक करना चाहिए, तो हम क्या रखेंगे? क्लिक सिलेक्ट करेंगे। सिंपल है, पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो क्लिक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, मैंने यहाँ पे क्लिक सिलेक्ट कर लिया। अब ये पूछ रहा है एक क्लिक के लिए कितना रुपया देना पसंद करोगे? कितना रुपये देना चाहिए एक क्लिक के लिए? एक क्लिक के लिए आप मैक्सिमम कितना पैसा देना पसंद करोगे? कितना पसंद करोगे आप? क्या इसकी जानकारी है हमें? क्या हमें पता है कि एक क्लिक के लिए कितना देना चाहिए? क्या अभी हमें क्लैरिटी है? नहीं। अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। ओके, नहीं है तो नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो आगे चल के, नहीं मुझे ना 30 रुपये से ज़्यादा आगे नहीं पे करना है, तो यहाँ पे 30 रुपये, तो 30 रुपये के अंदर अगर आपको क्लिक मिल रहा है तो क्लिक मिल जाएगा। अगर 30 रुपये से ज़्यादा मतलब डिमांड ज़्यादा है और लोग पैसे भी पे कर रहे हैं, तो हायर जाएगा बिडिंग हायर गया 30 से ज़्यादा, तो आपको वो ऑप्शन आप जीत पाओगे।
अगर बिडिंग 30 से ज़्यादा गया तो क्या आप वो ऑप्शन आप जीत पाओगे? नहीं। जब तक 30 के अंदर बिडिंग है और जब अगर आपकी पॉसिबिलिटी है तो आपका क्लिक मिलेगा, तब आपकी ऐड दिखेगी और क्लिक मिलेगा, नहीं तो आपकी ऐड भी नहीं दिखेगी और क्लिक भी नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, निकाल देते इसे। तो यहाँ पे क्या किया, सिर्फ क्लिक सिलेक्ट किया। हमें फोकस कहाँ पे करना है? हमें फोकस करना है क्लिक, दैट्स इट। समझ में आया? यस। ओके, नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे, फिर क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो नेक्स्ट कहाँ पे आया है? कैंपेन सेटिंग में। और कैंपेन सेटिंग में अलग अलग ऑप्शंस हैं। ओके, पढ़ेंगे। सबसे पहले नेटवर्क। अभी नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क होता है जाला, राइट। यहाँ पे दो नेटवर्क है, एक है सर्च नेटवर्क और दूसरा है डिस्प्ले नेटवर्क। सर्च नेटवर्क यानी जैसे हम गूगल पे सर्च करते हैं, क्या उसी तरीके से हम बाकी साइट्स के ऊपर भी सर्च करते हैं? यस और नो? जैसे हम गूगल पे सर्च करते हैं वैसे हम बाकी साइट पे सर्च करते हैं। कौन सी साइट से? जहाँ पे सर्च का ऑप्शन होता है। जैसे कि जस्ट डायल में सर्च का ऑप्शन था, इंडिया मार्ट में सर्च का ऑप्शन था, यूट्यूब पे तो है ही इंडिया मार्ट, जस्ट डायल पे सर्च का ऑप्शन था। वैसे ही सुलेखा.com पे सर्च का ऑप्शन रहेगा। तो बहुत सारी साइट पे सर्च का ऑप्शन होता है, और जिनके साथ अगर गूगल ने पार्टनरशिप की है, अगर उनके साथ गूगल ने पार्टनरशिप की है तो वहाँ पे भी अगर लोग सर्च करते हैं, वहाँ पे भी अगर लोग सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी हमारी ऐड दिखाई देगी। सिर्फ गूगल पे नहीं, तो गूगल के जो पार्टनर है, जैसे कि गूगल का पार्टनर मान चलो इंडिया मार्ट है, सुलेखा है, जस्ट डायल है, क्योंकि वहाँ पे भी सर्च का ऑप्शन है, तो ये गूगल के सर्च पार्टनर बन गए। ये कौन बन गए? गूगल के सर्च पार्टनर। और जब कोई वहाँ पे सर्च करेगा, अगर रिलेवेंट होगा तो वहाँ पे भी हमारी ऐड दिखनी चाहिए। यस और नो? अगर दिखनी चाहिए तो हम इसे ऑन रखेंगे, अगर नहीं चाहिए आपको तो ऑफ रखेंगे, बट यहाँ पे दिखना चाहिए इसलिए हमने ऑन रखा है। समझ में आया? सर्च नेटवर्क क्या है? ऐसी साइट्स जहाँ पे सर्च का ऑप्शन होता है और जो गूगल से कनेक्टेड है, गूगल के पार्टनर बन गए। उसी तरीके डिस्प्ले नेटवर्क। तो डिस्प्ले ऐड का मतलब क्या था? डिस्प्ले नेटवर्क मतलब क्या है और डिस्प्ले ऐड का मतलब क्या था? डिस्प्ले ऐड मतलब इमेज ऐड थी, तो इमेज एडवर्टीजमेंट का अलग नेटवर्क है, इमेज एडवर्टीजमेंट का अलग नेटवर्क है। तो क्या वहाँ पे ऐड दिखानी है? तो इमेज एडवर्टीजमेंट मतलब ये देखो, ये एनडीटीवी वाला, एनडीटीवी वाला क्या है? ये गूगल का पार्टनर है। एनडीटीवी वाला क्या है? ये गूगल का पार्टनर बन गया। एनडीटीवी की साइड है और वहाँ पे दिख रहा है गूगल का ऐड, तो इस साइड पे डिस्प्ले ऐड दिखनी चाहिए क्या? तो यस। तो डिस्प्ले में भी सर्च ऐड कभी कभी दिखती है। ओके, समझ में आया? पार्टनर, यस और नो? ओके, ये गूगल का पार्टनर है, तो डिस्प्ले में हमें सर्च ऐड दिखानी है क्या? नहीं, तो इसे हम ऑफ करेंगे। सर्च, जहाँ पे सर्च है वहाँ पे दिखाएंगे, जहाँ पे डिस्प्ले है वहाँ पे नहीं दिखाएंगे। ऑन रखोगे तो भी चलेगा, बट नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा। समझ में आया? यस। क्यों? क्योंकि डिस्प्ले में इमेज ऐड अच्छी दिखती है, टेक्स्ट ऐड अच्छी नहीं दिखेगी। ये इसके पीछे लॉजिक है, राइट। यहाँ पे डिस्प्ले में टेक्स्ट ऐड अच्छी दिखेगी या इमेज ऐड अच्छी दिखेगी? ये ब्लू कलर के स्लॉट में टेक्स्ट ऐड अच्छी दिखेगी। तो जो है यहाँ पे इमेज का ही स्लॉट है ना ये, तो इमेज ऐड ही अच्छी दिखेगी ना, राइट। इसलिए हमने इमेज सेलेक्ट कर लिया। देखो इमेज ऐड आ गई दूसरी, दिख रहा है? ऐड चेंज हो रही है, क्या ऐड चेंज हो रही है? तो ये ऐड कहाँ से चेंज हो रही है? तो ये ऐड गूगल से चेंज हो रही है, ये ऐड गूगल से चेंज होती है। ओके, दूसरा एडवर्टीजर आ गया, अभी दूसरे की ऐड दिख रही है, अभी तीसरे की ऐड दिखेगी थोड़ी देर बाद। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क हो गया। लोकेशन, कौन से लोकेशन पे दिखाना है? इंडिया में दिखाना है तो इंडिया, राइट। पुणे में दिखाना है तो यहाँ पे ऐड करें पुणे, या फिर महाराष्ट्र। एंटर लोकेशन, कौन सा लोकेशन है आपका? पढ़ो, कंट्री, सिटी, रीजन, पोस्ट कोड। पुणे डाल सकते हैं क्या? यस, पुणे आ रहा है, यहाँ दिख रहा है, आ गया। पुणे को सिलेक्ट कर लिया। कैंसिल करना है, कैंसिल कर सकते हैं। पिन कोड है कोई? 41160। पिन कोड से आ रहा है? यस, पिन कोड से भी आ रहा है, पिन कोड से भी आ रहा है। ओके, कैंसिल। एडवांस सर्च, एडवांस सर्च
दिख रहा है ये एडवांस सर्च, एडवांस पे क्लिक करो, लोकेशन पूछेगा, एंटर लोकेशन 411060, दिख रहा है लोकेशन सिलेक्ट हो रहा है, उंड्री का लोकेशन सिलेक्ट हो गया यहाँ पे दिख रहा है। यस, तो पुणे में लोकेशन बेस्ड, क्या ये फेसबुक में था, क्या ये ऑप्शन फेसबुक में था, यस और नो, यस। और अगर आपको रेडियस चाहिए, अगर आपको ये नहीं चाहिए, आपको रेडियस चाहिए, तो यहाँ पे ऊपर रेडियस का भी ऑप्शन है, रेडियस डालता हूँ यहाँ पे पुणे। क्या ये भी ऑप्शन था, क्या ऐसा भी ऑप्शन था फेसबुक में रेडियस वाला, यस। यहाँ पे ये लोकेशन और रेडियस, तो इस तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। माइल्स, किलोमीटर, अगर कोई है ऑप्शन तो किलोमीटर कर लो। ओके, सेव करना है तो सेव कर लो, कैंसिल करना है तो कैंसिल कर लो। और मुझे दिखाना है ऑल ओवर इंडिया, मान चलो मुझे दिखाना है ऑल ओवर इंडिया। समझ में आया? यस, ऐसे ही फेसबुक में था। क्या लैंग्वेज था फेसबुक में, क्या फेसबुक में लैंग्वेज था, यस। यहाँ पे हिंदी ऐड करनी है तो हिंदी कर लो, नहीं करना है तो मत करो, जिनको करना है करो, जिनको नहीं करना है मत करो। सिंपल, यस, वेरी गुड। ओके, अब आगे बढ़ते और थोड़ा सा डीप में इसमें समझने की कोशिश करते। ओके, ये है टेक्स्ट ऐड, ये है टेक्स्ट ऐड। तो ये जो ऐड होती है ना, ये सर्च करने के बाद दिखती है। तो हम क्या चाहते हैं, जो भी सर्च करे उसको ऐड दिखनी चाहिए, या उसमें भी और डिटेल क्राइटेरिया होनी चाहिए। जो भी सर्च कर रहा है उससे ऐड दिखनी चाहिए, या उसका जेंडर चेक करना चाहिए, या उसका एज ग्रुप चेक करना चाहिए, या बाकी की चीज़ें चेक करना चाहिए। नहीं, डिस्प्ले सर्च ऐड में जो सर्च कर रहा है उससे ऐड दिखनी चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे ये 2-3 ऑप्शंस हैं, पढ़ेंगे हम लोग और करेंगे। ओके, पहला है सिलेक्ट ऑडियंस सेगमेंट टू ऐड टू योर कैंपेन। पहले ऑडियंस सिलेक्ट करो। ओके, ऑडियंस तभी सिलेक्ट करते हैं अगर वहाँ पे अवेलेबल है, अगर नहीं है तो नहीं सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो ऑडियंस सेगमेंट के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। ओके, और क्या दे रहा है ये मुझे देखो, यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की ऑडियंस है। ब्राउज में अगर जाएंगे कि वो हु दे आर, कि वो कौन है, वॉट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स, उनको किस में इंटरेस्ट है, वॉट दे आर एक्टिवली सर्चिंग और प्लानिंग, वो क्या ढूंढ रहे हैं, हाउ दे हैव इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस, अगर हिस्ट्री कुछ है आपके पास तो, एंड योर कंबाइन ऑडियंस सेगमेंट। तो कंबाइन कॉम्बिनेशन एक होता है, मान चलो इनका किस में इंटरेस्ट है ढूंढ रहे, हमारी ऑडियंस का किस में इंटरेस्ट है, वॉट देयर इंटरेस्ट। ओके, इसमें ऊपर क्लिक कर दे और यहाँ पे देखो ऑप्शंस, बैंकिंग में है इतने ऑप्शंस है, ब्यूटी में इतने ऑप्शंस है, फूड में इतने ऑप्शंस है, और होम डेकोर में इतने ऑप्शंस है, दिख रहे हैं। तो ये ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है या कम है, ये ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है या कम है, ये ऑप्शंस बहुत कम है एक्चुअली। ये ऑप्शंस फेसबुक को अगर आप देखोगे उसके हिसाब से ये ऑप्शंस बहुत 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 ज़्यादा कम है। ओके, दिस आर नॉट मोर। तो इसमें कोई रिलेवेंट है क्या, डिजिटल मार्केटिंग वाला कोई रिलेवेंट है? अब देखते हैं, आप बताओ मुझे। बट जिसको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट होगा, क्या वो बैंकिंग में रहेगा, यस और नो? नो। ब्यूटी में रहेगा, नो। फूड, नो। होम, नो। लाइफस्टाइल, नो। समझ में आ रहा है? मीडिया एंटरटेनमेंट शायद हो सकता है, देखेंगे, खोल के देखेंगे। न्यूज़पेपर, नो। शॉपर्स, नो। स्पोर्ट्स, नो। टेक्नोलॉजी में भी हो सकता है, देखते हैं। ट्रैवल एंड व्हीकल, नो। तो इसमें देखते हैं मीडिया में है क्या, बुक लवर है, कॉमिक, गेम, लाइट टीवी, मूवी टीवी, नहीं है क्या मीडिया में? नहीं है। अब क्या बचा, टेक्नोलॉजी के अंदर है क्या, देखते हैं। टेक्नोलॉजी के अंदर है क्या, टेक्नोलॉजी के अंदर भी ऑप्शंस है क्या, ऑप्शंस नहीं है। समझ में आ रहा है? नहीं है, ये ऑप्शन नहीं। सोशल मीडिया एंथुजियास्टिक से हो तो वो ऑप्शन नहीं है। ओके, तो यहाँ पे लिमिटेड ऑप्शन है, ये समझ में आया आपको, यस और नो? ये लिमिटेड ऑप्शन यहाँ पे सर्च भी अगर हम करते हैं डिजिटल मार्केटिंग तो देखते क्या आता है, डिजिटल मार्केटिंग,
ओके। तो ऐसे ऑप्शन है 1 2 3 4। डिजिटल मार्केटिंग है क्या इसमें कोई? ये 2। तो ऐसे लोग जिनको एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग सर्विसेज में इंटरेस्ट है उनको ऐड दिखाओ। समझ में आ रहा है? यस। जिनको एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग में इंटरेस्ट है उनको ऐड दिखाओ। जिनको ईमेल मार्केटिंग रिलेटेड में इंटरेस्ट है उनको ऐड दिखाओ। ओके। ईमेल से जो इन्फ्लुएंस होते हैं उनको ऐड दिखाओ। एडवर्टीजमेंट से जो इन्फ्लुएंस होते हैं उनको ऐड दिखाओ। तो ये ऑप्शंस है, बट दीज आर नॉट गुड आई से। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? क्लियर ऑल करूँगा, क्लियर ऑल। ओके, चले तो फिर आगे बढ़े। यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? यहाँ पे कीवर्ड में आएंगे। ओके, कीवर्ड से हम काम करेंगे। तो सर्च ऐड जो होती है ना वो कीवर्ड से काम करती है। मतलब क्या? जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ कीवर्ड डालूंगा, ये क्या ये कीवर्ड है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे? क्या ये कीवर्ड है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे? जैसे ही मैं कीवर्ड डालूंगा उसके हिसाब से ऐड आ जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे? कौन से कीवर्ड पे मुझे ऐड दिखानी है, कौन से कीवर्ड पे मुझे ऐड दिखानी है वो हमें यहाँ पे बताना है कीवर्ड में। ओके, चलो। ये कह रहा है ब्रॉड मैच कीवर्ड वर्क विथ स्मार्ट बिडिंग हेल्प यू रीच योर कैंपेन गोल्स यूजिंग ब्रॉड मैच कीवर्ड्स फॉर योर एंटायर कैंपेन इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड प्रोवाइड एक्सेस टू द एडिशनल सेटिंग्स सच एज ब्रॉड रेस्ट्रिक्शन। ओके, इसमें कोई ऑप्शन है टू यूज द स्विच टू द कन्वर्जन एंड कन्वर्जन वैल्यू बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं यूज़ करना है। चलो, ब्रॉड मैच भी यूज़ नहीं करना है। मैं टाइप बताऊंगा यहाँ पे। ओके, ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एसेट यूज ओनली एसेट्स दैट आई प्रोवाइड डायरेक्टली फ्रॉम माई एड्स। ओके, इसमें भी कुछ नहीं करना है। ओके, तो ये तीनों ऑप्शन जो है ऑडियंस सेगमेंट, ब्रॉड मैच कीवर्ड, ऑटोमेटिकली क्रिएट एसेट्स। ऑटोमेटिक मतलब गूगल ऑटोमेटिक उसकी मदद से, गूगल ऑटोमेटिक उसके नॉलेज के हिसाब से कुछ चीज़ें दिखाएगा। जैसे फेसबुक में डायनामिक ऐड था, क्या वो हमने किया था? फेसबुक में डायनामिक ऐड था, फेसबुक बोल रहा था कि मैं लगा दूं क्या ऐड, क्या वो ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया था? नहीं। तो इसी तरीके से ये बोल रहा है ऑटोमेटिकली मैं कुछ क्रिएट कर दूं क्या आपके लिए? उसी तरह ये कह रहा है क्या मैं ऑटोमेटिकली आपके लिए कुछ क्रिएट कर दूं? मैं कह रहा हूँ नहीं। ओके, चलिए तो मोर सेटिंग में पढ़ते हैं यहाँ पे और क्या ऑप्शन है। क्लिक ऑन मोर सेटिंग। ओके, मोर सेटिंग में देखो क्या है, ऐड रोटेशन। तो अगर मेरे पास 1 2 3 4 5 ऐड मैंने दिखाए, मैंने 5 एडवर्टीजमेंट बनाए हैं, उसमें से कौन सी ऐड लोगों को दिखनी चाहिए? क्या आपने टीवी पे लक्स साबुन के अलग अलग एड्स देखे हैं? क्या आपने टीवी पे लक्स साबुन के अलग अलग ऐड देखे हैं? यस। तो प्रोडक्ट एक होता है बट उसके अलग अलग ऐड बनते हैं। यस और नो? तो यहाँ पे भी ऐसा ही ये कह रहा है आप एक चीज़ के अलग अलग ऐड बनाओ, चलेगा मुझे, बट उसमें से कौन सी दिखनी चाहिए लोगों को? कौन सी दिखना है? जो ऐड अच्छी है वही दिखना है या बुरी वाली ऐड भी दिखाना है? तो वो डिसाइड करेगा 5 में से बेस्ट ऐड कौन सी है और वो ऐड दिखाई देगा। तो इज इट ओके? प्रीफर बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड यहाँ पे लिखा है। इज इट ओके? समझ में आया? तो 5 में से जो बेस्ट काम करेगी वो ऐड वो दिखाएगा। तो यहाँ पे कोई सेटिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड का मतलब क्या है? अगर आप 5 ऐड लगा रहे हो तो उसमें से जो बेस्ट है वही हमेशा कस्टमर को दिखेगी। सिंपल। ओके, चलिए। स्टार्ट डेट एंड डेट क्या होता है पता है सभी को? स्टार्ट डेट एंड डेट क्या होता है पता है सभी को? कब स्टार्ट करना है मुझे? 1 जुलाई। कब एंड करना है मुझे? 10 जुलाई। समझ में आया? यस, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। मोर सेटिंग, फिर से मोर सेटिंग। ओके, इसे मिनिमाइज करते हैं यहाँ से। नेक्स्ट सेटिंग कौन सी है? स्केड्यूल। पूरे दिन भर दिखाना है आपको ऐड, पूरे हफ्ते में दिखाना है, या फिर सैटरडे संडे दिखाना है, या फिर फ्राइडे सैटरडे दिखाना है, ऐसा कुछ है? यस, ऐसा हो सकता है कभी, डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट।
ऐसे हो सकता है, अगर ऐसे है तो स्केड्यूल कीजिए यहाँ पे। ओके, कौन से दिन पे दिखाना है? सारे दिन पे दिखाना है। सर मुझे रात को ऐड नहीं दिखानी, जब लोग सोते हैं ना तब मुझे ऐड नहीं दिखानी है, तो भाई सेट कर लो यहाँ पे टाइम। रात को कितने बजे से कितने बजे तक नहीं दिखानी है, तो 10 बजे से सुबह 10 बजे तक नहीं दिखानी है, तो सेट करो यहाँ पे टाइम। ओके, समझ में आ रहा है? यस, 10 से 22, यहाँ पे 22 लिख के। तो सारे दिन सुबह 10 से लेके 22 बजने तक ऐड दिखेगी। अगर मुझे ये सैटरडे संडे ही दिखाना है तो यहाँ पे है ऑप्शन, सैटरडे संडे दिखाओ, सिर्फ सैटरडे संडे फुल टाइम दिखाओ, रात को भी दिखाओ। समझ में आ रहा है? यस। और कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? मंडे टू फ्राइडे दिखाओ, सिर्फ मंडे टू फ्राइडे दिखाओ, या फिर सिर्फ सैटरडे संडे दिखाओ, सिर्फ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे दिखाओ, सिर्फ ऑल डेज दिखाओ। सारे ऑप्शंस हैं, सारे ऑप्शंस। ओके, सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। चलो नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ऐड रोटेशन हो गया। कैंपेन यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, ब्रांड रेस्ट्रिक्शन। तो कैंपेन की यूआरएल यानी लिंक कुछ चेंज करनी है, ब्रांड को कुछ रिस्ट्रिक्ट करना है ना। ब्रांड के साथ कॉपीराइटिंग का इशू नहीं होना चाहिए, इसके लिए मुझे कुछ रिस्ट्रिक्शन कुछ करना है क्या? कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कुछ करना ही नहीं। ओके, ये एडवांस चीज़ें जहाँ पे इसे कुछ करना नहीं। समझ में आया? यस। तो क्या क्या किया हमने यहाँ पे, याद करो। ओके, ये देखो ये किया। सो नेटवर्क पहले डिसाइड किया, वहाँ पे सर्च नेटवर्क किया, लोकेशन जो कि कॉमन है हमें पता है, लैंग्वेज भी हमें पता है। ऑडियंस सेगमेंट इस ऐड में नहीं करते, कौन सी? गूगल ऐड में ये ऑडियंस सेगमेंट का कुछ काम नहीं, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शंस ज़्यादा नहीं है। ब्रॉड मैच वो कह रहा है वो नहीं किया। ऑटोमेटिकली क्रिएट करो क्या? नहीं। स्टार्ट डेट किया और ऐड शेड्यूलिंग किया, स्टार्ट डेट, एंड डेट और ऐड शेड्यूलिंग। तो जो इंपॉर्टेंट है वही किया हमने, नेटवर्क, लोकेशन, लैंग्वेज, स्टार्ट डेट, एंड डेट एंड शेड्यूल। तो बेसिक चीज़ें ही की है हमने। इज़ इट राइट? अगर बेसिक चीज़ें हमने किया, टाइप बी, सब बेसिक चीज़ें जो है वही किया, और यही हमने फेसबुक में भी किया था, यही हमने फेसबुक में भी किया था, अगर आपको याद आ रहा है। ज़्यादा एडवांस चीज़ें हम नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया सेटिंग। अब नेक्स्ट करें। तो नेक्स्ट करने के लिए कहाँ पे ऑप्शन है? यहाँ पे नेक्स्ट करने के लिए ऑप्शन है। नेक्स्ट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन, क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पढ़ो। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? कीवर्ड्स एंड ऐड। समझ में आ रहा है? क्या पूछ रहा है? कीवर्ड्स एंड ऐड। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा है इसने? ऐड ग्रुप लिखा है, ऐड ग्रुप। ओके, तो यहाँ पे हम चलते हैं। ओके, और ये मैं बता रहा हूँ। चलो यहाँ पे थे ऐड क्रिएटिव में। तो ऐड क्रिएटिव का कॉम्बिनेशन क्या होता है? फेसबुक में आपने ऐड देखी थी, फेसबुक ऐड में क्या क्या ऑप्शन थे? प्राइमरी टेक्स्ट। फेसबुक ऐड में क्या क्या था? प्राइमरी टेक्स्ट था, इमेज था, डिस्क्रिप्शन था, वेबसाइट था, बटन था। याद है सभी को? यस, यस। बट यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे दो चीज़ें होती है, यहाँ पे दो चीज़ें होती है। क्या होता है? एक होता है कीवर्ड और दूसरा होता है ऐड। समझ में आया? फेसबुक में 4-5 चीज़ें थी, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक होता है आपका वर्ड और दूसरी होती है आपकी ऐड। समझ में आया? दो टाइप्स होते हैं यहाँ। फेसबुक में 4 चीज़ें थी, यहाँ पे 2 चीज़ समझते हैं। ओके, और इनका मिला के ग्रुप भी बना सकते हैं, इनका मिला के ग्रुप भी बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे नाम है ऐड ग्रुप 1, नहीं चेंज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कीवर्ड्स पे जाएंगे, आगे कीवर्ड्स पे। अब मेरी वेबसाइट को समझ पे, अब मेरी वेबसाइट को समझ के, ये देखो मेरी वेबसाइट थी, हमने क्या हमने वेबसाइट सबमिट किया था? क्या हमने वेबसाइट सबमिट किया था? यस। तो हमारी वेबसाइट को समझ के इसने कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। हमारी वेबसाइट को सोच समझ के इसने कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे ऐड कर दिए कि इन कीवर्ड के लिए ऐड लगाना चाहिए। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये क्या ये सारे कीवर्ड सही हैं? क्या ये सारे कीवर्ड सही रहेंगे? नहीं। ओके, नहीं। इंटरनेट मार्केटिंग, डिजिटल बिजनेस, ये क्या है? जेनरिक कीवर्ड है ना, ये जनरल कीवर्ड है।
कोई भी सर्च करेगा वेब मार्केटिंग, कोई भी सर्च करेगा, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी। क्या ये स्पेसिफिक वर्ड समझ में आ रहा है आपको? कीवर्ड इंटेंशन आपने पढ़ा है क्या? कीवर्ड इंटेंशन याद करो। कीवर्ड इंटेंशन समझ में आ रहा है क्या है? इन कीवर्ड्स में इंटेंशन है क्या? इन कीवर्ड्स में इंटेंशन क्या है? बाइंग का इंटेंशन है, परचेस का इंटेंशन है, ज्वाइनिंग का इंटेंशन है? नो, ये सिर्फ इंफॉर्मेटिव कीवर्ड्स है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन वाले कीवर्ड्स है। समझ में आ रहा है? यस। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी, ये हमारा सही कीवर्ड रहेगा। और क्या हो सकता है? ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, क्या ये हो सकता है हमारा वर्ड? यस। लाइव प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग क्लास। यस। तो ऐसे ढूंढने वाले लोग हमें चाहिए, जो लोग कोर्स ढूंढ रहे, जो लोग क्लास ढूंढ रहे, जो लोग हिंदी में ढूंढ रहे, जो लोग प्रैक्टिकल ढूंढ रहे, ये लोग हमें चाहिए ना। हमें सिर्फ इंटरनेट मार्केटिंग जॉब या ये वाले नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है कीवर्ड कैसे डिसाइड किया? यस यस। अब इस कीवर्ड में कुछ टाइप्स है। ओके, अब इस कीवर्ड में कुछ टाइप्स है, ये देखो ये टाइप्स है। आज आपको इसके बारे में पढ़ाई करनी है, आज आपको इसके बारे में पढ़ाई करनी है। ओके, कौन से टाइप्स होते हैं? ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच। ब्रॉड का मतलब क्या होता है? वाइड। ब्रॉड का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है या छोटा होता है? ब्रॉड का मीनिंग क्या होता है? बड़ा या छोटा? बड़ा। ओके, तो अगर ब्रॉड मैच सिलेक्ट करते हैं, अगर हम ब्रॉड मैच सिलेक्ट करते हैं तो कैसे रिजल्ट दिखता है मैं बता देता हूँ। अगर मैंने ब्रॉड मैच सिलेक्ट किया यहाँ पे, तो अगर कोई हिंदी भी टाइप करेगा, अगर कोई हिंदी भी टाइप करेगा, सिर्फ हिंदी, तो भी मेरी ऐड दिखाई देगी। अगर कोई लाइव प्रैक्टिकल भी टाइप करेगा, लाइव प्रैक्टिकल, तो भी मेरी ऐड दिखाई देगी। तो अगर कोई हिंदी टाइप कर रहा है, अगर कोई लाइव प्रैक्टिकल टाइप कर रहा है, अगर कोई क्लास टाइप कर रहा है या फिर कोई मार्केटिंग क्लास टाइप कर रहा है, तो हमारी ऐड दिखनी चाहिए या नहीं? यस और नो? दिखनी चाहिए। हिंदी वर्ड के लिए हमारी ऐड दिखनी चाहिए। कोई सिर्फ लाइव प्रैक्टिकल ढूंढ रहा है, नहीं दिखनी चाहिए। अगर कोई मार्केटिंग क्लास ढूंढ रहा है, वो ढूंढ रहा है मार्केटिंग क्लास, और उसको दिख गई हमारी ऐड डिजिटल मार्केटिंग क्लास, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी, तो जैसे वो लिंक के ऊपर क्लिक करेगा, यहाँ पे दिख गया हमारा, क्लिक करेगा तो हमारे पैसे तो कटेंगे। बट वो ढूंढ रहा है मार्केटिंग क्लास और हमारी है डिजिटल मार्केटिंग क्लास। समझ में आ रहा है? यस, गॉट इट। तो ब्रॉड में क्या होता है? अगर कोई डिजिटल ढूंढ रहा है, अगर कोई ढूंढ रहा है डिजिटल टीवी या फिर डिजिटल वॉच, तो इसमें डिजिटल है क्या? इसमें डिजिटल है, तो डिजिटल वॉच के लिए भी हमारी ऐड दिखाई देगी। तो डिजिटल वॉच के लिए हमारी ऐड दिखनी चाहिए क्या? नहीं। तो ये हर एक इंडिविजुअल वर्ड के लिए ब्रॉड में क्या होता है? हर एक शब्द जहाँ भी आएगा, जो भी आएगा ना, हर वो शब्द किसी के साथ भी आएगा तो उसके लिए ऐड दिखा देगा। और ऐसे अगर ऐड दिखाएंगे और अगर कोई क्लिक करेगा तो हमारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं। इसलिए ब्रॉड मैच कभी सिलेक्ट नहीं करना है। और दूसरा है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट का मीनिंग क्या होता है? एग्जैक्ट का मीनिंग क्या होता है? एग्जैक्ट मतलब क्या? एग्जैक्ट का मीनिंग सेम, एग्जैक्ट सेम ना। तो जब कोई ऐसे टाइप करेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी, तो और सिर्फ तो ही मेरा ऐड दिखेगा। इज इट गुड? क्या चलेगा? अगर कोई टाइप करेगा ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, सिर्फ तो और तो ही मेरा ऐड दिखेगा, चलेगा? यस। अगर कोई टाइप करेगा लाइव प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, सिर्फ और सिर्फ तो ही मेरा ऐड दिखेगा, चलेगा? यस, चलेगा। बट इसमें प्रैक्टिकल क्या है? इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई टाइप करेगा बेस्ट
ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो मेरा ऐड नहीं दिखेगा। यहाँ पे मेरा ऐड दिखना चाहिए था। या बेस्ट ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए भी ऐड दिखना चाहिए, ये दिखना चाहिए, लेकिन हमने एग्जैक्ट बोला है ना, तो अगर एग्जैक्ट है तो दिखेगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है तो नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो एग्जैक्ट से क्या होगा, हमारे रिजल्ट बहुत कम हो जाएंगे। एग्जैक्ट अगर सिलेक्ट करेंगे तो हमारे रिजल्ट बहुत कम हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? राइट? अगर कोई टाइप कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे, तो ये एग्जैक्ट होगा क्या? यहाँ पे ये एग्जैक्ट मैच नहीं होगा, तो यहाँ पे ऐड नहीं दिखाई दी। ओके, समझ में आ रहा है? तो एग्जैक्ट भी अच्छा है, लेकिन रिजल्ट कम आ जाएंगे। तो एग्जैक्ट अगर हमें शोकेस करना है, इस कीवर्ड को अगर हमें एग्जैक्ट मैच बनाना है, तो हमें इसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना पड़ता है। हमें इसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना पड़ता है। दिख रहा है मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहा हूं? यस। इसका मतलब ये क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया एग्जैक्ट मैच। ओके, बट हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए फ्रेज मैच। हमेशा हमें चाहिए फ्रेज मैच, हमेशा फ्रेज मैच। मतलब क्या? इसका कॉम्बिनेशन, ये जो ऑनलाइन मार्केटिंग है, ये तो आएगा ही आएगा। इसके आगे अगर बेस्ट आ गया, इसके आगे अगर बेस्ट आया, इसके पीछे अगर इन पुणे आया, बट ये फ्रेज है ना, ये फ्रेज एज इट इज है, तो ये आ जाएगा। ओके, तो इसलिए हमें क्या करना है? हमेशा फ्रेज मैच यूज करना है। ब्रॉड मैच के लिए कुछ नहीं। अगर यहाँ पे कुछ नहीं आप डालोगे, यहाँ पे आप कुछ भी नहीं लिखोगे इसके आगे, तो ये अपने आप बाय डिफॉल्ट क्या होता है? बाय डिफॉल्ट ये ब्रॉड मैच होता है। बाय डिफॉल्ट ये ब्रॉड मैच होता है। ओके, तो फ्रेज मैच कैसे करें? इसे डबल कोट डालो यहाँ पे, डबल कोट, डबल कोट, ये डबल कोट, ये डबल कोट और ये डबल कोट। समझ में आया? यस। ओके, इसके बारे में आप और पढ़ोगे आज, और पढ़ोगे और गूगल करोगे। ठीक है, समझ में आया? और पढ़ाई करनी है, मैंने बताया जितना बेस्ट है, बट खुद से जितना पढ़ोगे उतना बेस्ट होगा। ओके, चलो आगे। तो इन कीवर्ड, जब भी ये कीवर्ड आएंगे तभी और सिर्फ तभी, और इसके कॉम्बिनेशन में हमारी ऐड दिखाई देगी। अब ये बोल रहा है अभी ऐड लगाओ। अभी क्या बोल रहा है? इसके नीचे ऐड लगाओ। ओके, स्टार्ट बाय एडिंग एटलीस्ट 5 हेडलाइन। मुझे कम से कम 5 हेडलाइन दो। सबसे पहले क्या बोल रहा है? फाइनल यूआरएल, मतलब कहाँ पे लेके जाना है? तो ये है हमारी वेबसाइट, या फिर ये होगा हमारा लैंडिंग पेज। तो जो लैंडिंग पेज होता है उसकी लिंक हम यहाँ पे डालते हैं। ओके, डिस्प्ले पाथ, क्या फेसबुक में डिस्प्ले पाथ था? क्या फेसबुक में डिस्प्ले वेबसाइट थी? यस और नो? फेसबुक ऐड में डिस्प्ले वेबसाइट थी? यस। यहाँ पे डिस्प्ले वेबसाइट नहीं है, यहाँ पे डिस्प्ले पाथ है। मतलब क्या? आपके डोमेन के बाद कुछ वर्ड आप डाल सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ डिजिटल, और यहाँ पे डाल देता हूँ मार्केटिंग। ओके, तो ये मेरी लिंक बन जाएगी, तो ये मेरी लिंक बन जाएगी। और जैसे ही डिजिटल मार्केटिंग कोई पढ़ेगा तो उसे लगेगा अरे हाँ ये डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड है। ओके, तो जैसे फेसबुक में डिस्प्ले था, ये भी वैसे ही है, अलग कुछ नहीं। आगे बढ़ते, क्या कहा इसने? कम से कम 5 हेडलाइन डालो, और यहाँ पे हेडलाइन ऐड करने के लिए जगह है, दिख रहा है? हेडलाइन 15 हेडलाइन ऐड कर सकते हो। ओके, लेकिन कम से कम 3 तो डालो, कम से कम 3 तो ऐड करो। और 3 ऐड करते समय ये जो वर्ड्स है ना, ये वर्ड्स भी आने चाहिए। दिख रहा है? ये हमारे कीवर्ड है 3 ऊपर के। लेंथ कितना है इसका? इसका लेंथ कितना है? कोई बताएगा? इसका लेंथ कितना है? 30 दिख रहा है? 30। ओके, तो ये कौन सा पार्ट है देखते हैं यहाँ पे। ये देखो, ये ऐड दिख रही है आपको? और ये जो पहला पार्ट है, ये है 30 वाला पार्ट। ये 30 कैरेक्टर्स है। ये दूसरा वाला 30। समझ में आ रहा है? यस। तो ये अभी इसकी बात करें, ये जो ब्लू में होता है ना ये, और ये देखो ये यूआरएल निंजा कोर्स दिख रहा है। ओके, तो अभी इसे हम बनाते हैं। चलो हेडलाइन डालते हैं, 30 के अंदर आना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। आ गया 30 के अंदर? यस। ये ऊपर देखो ग्रीन हो गया कि हाँ ये कीवर्ड इंक्लूड हो रहा है।
ऊपर ग्रीन हो गया कि ये कीवर्ड इंक्लूड हो रहा है। ओके, लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 30 के अंदर आ रहा है। यस, समझ में आ रहा है, ऊपर ग्रीन भी हो रहा है। ओके, बेस्ट ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग, बैठ नहीं रहा है। ओके, बैठ नहीं रहा। ओके, 100, यहाँ पे 100% लिख, 100% लाइव, 100% लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो रहा है। ओके, समझ में आ रहा है। डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी, HINDI आ रहा है, समझ में आ रहा है। यस, जैसे ऐड करेंगे यहाँ पे ये बता रहा है कि ऐड की स्ट्रेंथ कितनी है, तो और ऐड करने चाहिए हमें, और रिलेवेंट ऐड करने चाहिए। ओके, लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट, गेट जॉब रेडी इन 30 days। ओके, टेक योर बिजनेस ऑनलाइन। ओके, तो ये अलग अलग ऐड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ये देखो स्ट्रेंथ बढ़ रहा है हमारा, कैन यू सी, स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। यस, तो जितना ऐड करोगे उतना अच्छा है। जितना ऐड करोगे, 15 का ऑप्शन, जितना ऐड करोगे उतना अच्छा है। तो मैंने 5-6 ऐड कर दिए, और ये कीवर्ड्स भी हमारे ग्रीन हो गए। ओके, समझ में आया। ओके, कैसे दिखेगा ऐड, ये देखो ऐड दिख रहा है। ये ऐड कैसे दिखेगा, साइड में ये मोबाइल पे ऐसे दिखेगा, दिख रहा है मोबाइल पे, चेंज भी हो रहा है। क्या ये चेंज भी हो रहा है? यस, ब्लू कलर में जो लिखा है वो चेंज भी हो रहा है। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन आते जाएंगे, जैसे यूज़र सर्च करता ना उसके हिसाब से अलग अलग कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। ओके, यस, ये मोबाइल पे ऐसे दिखेगा, डेस्कटॉप पे ऐसे दिखेगा, ओके। तो ये हो गया ब्लू कलर में टाइटल, ब्लू कलर में क्या हो गया, इसकी हेडलाइन। अब इसके नीचे क्या होता है, डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, ये डिस्क्रिप्शन दिख रहा है। तो ये भी कह रहा है यहाँ पे कि 2 डिस्क्रिप्शन दिखेंगे, डिस्क्रिप्शन 1 और डिस्क्रिप्शन 2। ये यहाँ पे हमें लिखने हैं। ये देखो कितने पूछ रहे हैं कि 4 लिख सकते हो, पर कम से कम 2 लिखो। जिसकी लेंथ कितनी है, 9। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लर्न, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी which provides 100% live practical समझ में आ रहा है। दूसरा ऐड कर दें। ओके, लर्न डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम एक्सपर्ट्स एंड टेक योर बिजनेस ऑनलाइन इन जस्ट 30 days। समझ में आ रहा है। इसको मैं टाइप करता हूँ, एंड डुप्लीकेट नहीं चलेगा, एंड गेट योर ड्रीम जॉब इन 30 days। समझ में आ रहा है। यस, स्ट्रेंथ अभी पूरा नहीं हुआ, इसने कहा है भी भाई और हेडलाइन बनाओ, हेडलाइन और चाहिए उसे यूनिक। ओके, ये देखो ऐड दिख रही है अभी यहाँ पे हमारी। मोबाइल पे कैसे दिखेगी, ऐसे। मोबाइल पे कैसे दिखेगी, ऐसे दिख रहा है मोबाइल पे। यस, ओके। तो इस तरीके से हमने क्या किया, टाइटल, हेडलाइन ऐड किया, डिस्क्रिप्शन ऐड कर लिया। इसने कहा भाई और हेडलाइन बनाओ। ओके, तो यहाँ पे मैं और कहता हूँ ऑनलाइन
डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अभी याद आ रहा है, छोड़ दो। समझ में आया क्या किया, यस और नो? ओके, तो अब नीचे चलते हैं, इसके नीचे। ओके, यहाँ पे इमेज भी ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड में इमेज भी ऐड कर सकते हैं, बट अभी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे नहीं करेंगे। ओके, नीचे बाकी की चीज़ें पूछ रहा है, बट बाकी कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं। ओके, बाकी कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं नीचे। यहाँ पे हम डन करेंगे, डन, नेक्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट जैसे ही मैंने किया, ये क्या पूछ रहा है, कितना पैसा खर्च करना है। नेक्स्ट जैसे मैंने किया, क्या पूछ रहा है, बजट, कितना पैसा खर्च करना है आपको, पूछ रहा है। यस, कितना कर सकते हैं यहाँ पे, सेट कस्टम बजट, कितने खर्च करने हैं मुझे, 100 रुपये, मुझे खर्च करने हैं 100 रुपये, क्या कर सकते हैं। यस, अगर ले रहा है तो कर सकते हैं, यस ले रहा है। ओके, योर बजट इज़ लोअर दैन द एडवर्टाइजर्स बजट विच में अफेक्ट द परफॉर्मेंस, दिख रहा है यहाँ पे क्या बोल रहा है, कम से कम कितना रखो, कम से कम कितना रखो, कम से कम कितना रखो, एटलीस्ट इतना तो रखो। क्या ये फेसबुक से ज़्यादा है, क्या ये फेसबुक से ज़्यादा है, यस और नो? समझ में आ रहा है, कम से कम 1500 तो रखो, ऐसे वो कह रहा है। क्यों, तभी जाके ऐड परफॉर्मेंस करेगा ना। आप ज़्यादा पैसे ही नहीं दोगे तो वो काम करेगा ही नहीं ठीक से। ओके, तो ये फेसबुक से थोड़ा महंगा है। ओके, चलो नेक्स्ट करें इसे, लेट्स क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे करता हूँ, ये बजट मैंने यहाँ पे रिकमेंडेड, जो उसने रिकमेंड किया उसे सिलेक्ट किया, नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे, और ये पूरा हिस्ट्री हमारा आ जाएगा। ये पूरा हिस्ट्री मतलब जो भी सेटिंग अभी हमने किया वो पूरा हमारे सामने आ जाएगा। दिख रहा है, योर कैंपेन इज़ ऑलमोस्ट रेडी टू पब्लिश, तो ये पब्लिश के लिए रेडी हो रहा है, ऑलमोस्ट वी आर देयर। तो लेट्स वेट, थोड़ा सा वेट करते हैं। जो सेटिंग हमने किया था, ओके, जो सेटिंग हमने किया था वो आ रहा है। शेड्यूल मेरा कुछ गलत हो गया, टाइम ओवरलैप हुआ है, तो वो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, बट जो सेटिंग हमने यहाँ पे किया था वो यहाँ पे आ गया। शेड्यूल कहाँ पे गया हमारा, शेड्यूल इसे कैंसिल कर देते हैं, ओवरलैप हो रहा था वो, इसलिए। ओके, फिर से नेक्स्ट करते हैं, फिर से नेक्स्ट करते हैं, फिर से नेक्स्ट करते हैं, एंड वेट। ओके, चलो देखते हैं। तो इस तरीके से जो भी हमने सेटिंग किया वो सेटिंग पूरा यहाँ पे दिख रहा है। कैंपेन का नाम दिख रहा है, कैंपेन का टाइप, ऑब्जेक्टिव और गोल क्या था हमारा वो आ रहा है। बिडिंग हमने सेट किया था, नेटवर्क लिया था, लोकेशन लिया था, लैंग्वेज ऑडियंस नहीं लिया था, ब्रॉडमैच नहीं लिया था, ऑटोमेटिक क्रिएटेड एसेट्स नहीं लिया था, स्टार्ट डेट क्लियर थी, अभी ये शेड्यूल का हो रहा है। कीवर्ड्स कितने ऐड किए हमने, कीवर्ड्स कितने ऐड किए याद है, 3 कीवर्ड ऐड किए और 1 ऐड कॉपी बनाई। ओके, बजट कितना रखा, तो जो भी हमने किया वो सब कुछ आ रहा है यहाँ पे, जो भी हमने किया क्या वो सब कुछ आ रहा है यहाँ पे। यस, तो ये एरर यहाँ पे बता रहा है, अभी भी ये एरर नहीं गया, टाइम कैन नॉट ओवरलैप ऑल डेज। ओके, ऑल डेज कर लो ना, चलो ऑल डेज यहाँ पे सिलेक्ट कर देते, ऐसे देखते हैं, क्योंकि वो आ नहीं रहा है तो मैं ऐसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट और अगेन नेक्स्ट। ओके, वेट कर दें। तो इस तरीके से कैंपेन आ जाएगा। अभी ये रिव्यू हमने किया और फिर बाद में पब्लिश का बटन आएगा। अभी ये एरर ले रहा है, आई डोंट नो, बट ये रिव्यू करेगा, दिख रहा है ये रिव्यू में गया। अभी ये रिव्यू करेगा, ये डेट का हमारा थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, इसलिए इस तरीके से हम कैंपेन लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है, इज इट सिंपल? यस, पढ़ोगे तो बहुत सिंपल है, अगर इसे पढ़ोगे, पढ़कर करोगे तो ही सिंपल है, बट बिना पढ़े करोगे, बिना पढ़े बिना समझे करोगे तो ये सिंपल नहीं रहेगा। ओके, ओके, क्लियर है? तो यहाँ पे हमने पैसे ऐड नहीं किए, हमने सिर्फ कैंपेन लगाया। ओके, तो यहाँ पे पैसे अभी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है,
पैसे आप बाद में ऐड कर सकते हो। कहाँ से ऐड करोगे, तो ऊपर ऑप्शन मिल जाता है आपको। जैसे ही आगे बढ़ोगे तो वो पैसे ऐड करने का ऑप्शन देगा सेटिंग में। जैसे फेसबुक में भी अलग से पैसे ऐड करने का ऑप्शन था, यहाँ पे भी पैसे अलग ऐड करने का ऑप्शन है। ऊपर सर्च करो बिलिंग, ऊपर सर्च करो बिलिंग, तो बिलिंग में जाके पैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्या ऑप्शन दिख रहा है बिलिंग का? यस। तो सर्च करने के बाद ऊपर बिलिंग में जाके आप पैसे भी ऐड कर सकते हैं। ओके, लेट्स गो टू बिलिंग। ओके, फिक्स एरर बोल रहा है, फिक्स एरर करना, मैं एरर फिक्स कर रहा हूँ बट अभी हो नहीं रहा फिक्स। नेक्स्ट करते हैं और डिस्कार्ड करके आगे चलते हैं एक बार। नेक्स्ट, चलो ये हो नहीं रहा है तो बिलिंग में चलते हैं। यहाँ पे सर्च कर दो बिलिंग। ओके, और बिलिंग में चलते हैं, डिस्कार्ड कर दो अभी के लिए इसे, और बिलिंग में जाएंगे। फिर यहाँ पे हम पेमेंट ऐड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपकी बिलिंग मेथड्स, पेमेंट्स यहाँ पे सारे आपके ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है, पेमेंट मेथड दिख रहा है, अकाउंट, बजट, बिलिंग, ट्रांसफ़र। बिलिंग सेटअप आपको करना है, कौन से अकाउंट से पेमेंट करना है। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड से करना पड़ता है सबसे पहले। क्रेडिट कार्ड से यहाँ पे करना पड़ता है, क्रेडिट कार्ड ऐड करना पड़ेगा और फिर पेमेंट करना पड़ेगा। नेट बैंकिंग भी ये दिख रहा है, यहाँ पे ऐड कर लो, यहाँ पे जिससे आपको ऐड करनी है, जिससे आपको पेमेंट करना है। क्रेडिट कार्ड है आपका, कार्ड के नंबर डालो, ऐड करो और देन पेमेंट आप कर सकते। समझ में आया? ओके ओके, तो ये गूगल एड्स सबसे अच्छा है। ओके, दो चीज़ें हैं, गूगल एड्स तो बहुत अच्छा है क्योंकि लोग गूगल पे ज़्यादा सर्च करते हैं, और दूसरी चीज़ गूगल एड थोड़ा महंगा भी है। तो महंगा है लेकिन अच्छा है, तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? महंगा है लेकिन अच्छा है, तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं रेकमेंड करूँगा फेसबुक। सबसे पहले स्टार्ट करो फेसबुक से, फिर फेसबुक के रिजल्ट आने दो, फिर फेसबुक पे बजट बढ़ाओ, फिर इंस्टाग्राम से रिजल्ट आएंगे, बजट बढ़ाओ, और फिर एक बार पता चल गया कि यार फेसबुक से अभी लिमिटेड मैं इतना स्पेंड कर रहा हूँ, लिमिटेड रिटर्न आ रहे, फिर स्टार्ट विद गूगल एड्स, देन स्टार्ट विद गूगल एड्स। ओके, देन स्टार्ट विद गूगल एड्स। समझ में आया? यस, क्लियर है? वेरी गुड। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, तो गाइज मज़ा आ रहा है? कल हमने फेसबुक ऐड सीखा, आज हमने गूगल ऐड सीखा। क्या आपको सीखने में मज़ा आ रहा है? यस, वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, तो अब लगभग ओके, यस, अब लगभग हम 30 डे चैलेंज के एंड तक आ रहे हैं। आने वाले 2-3 दिनों में हमारे सारे टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे और मैं आपको आगे एग्ज़ाम कैसे देना है ये भी बताऊंगा। ओके, अभी ऑलमोस्ट ख़त्म होने आ रहा है, तो क्या इस 30 डे चैलेंज में आपको मज़ा आया? अगर मज़ा आया तो टाइप कीजिए MAZ है। यस, क्या आपको 30 डे चैलेंज में मज़ा आया? यस, तो हर रोज़ कनेक्ट करना और हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना, उसमें से आप थोड़ा भी इम्प्लीमेंट करो, तो क्या अंदर से अच्छा फीलिंग हो रहा है? अंदर से अच्छा महसूस कर रहे हो? यार कुछ तो मैं सीख रहा हूँ, कुछ ना कुछ मैं कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, भले आज एक स्टेप होने दो बट मैं आगे बढ़ रहा हूँ। डेफिनेटली यस, यस। तो क्या लगता है, तो ऐसे हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखना ज़रूरी है? क्या इस जर्नी को आप कंटिन्यू रखना चाहते हो? क्योंकि 30 डे चैलेंज तो आगे ख़त्म हो जाएगा। क्या इस सीखने की जर्नी को हमें कंटिन्यूसली आगे रखना चाहिए और सीखना चाहिए? यस, डेफिनेटली यस, एब्सोल्युटली। ये आगे कैसे बढ़े? अभी 30 डे चैलेंज को आगे क्या करना चाहिए, आगे कैसे बढ़ना चाहिए, आगे हम और क्या सीखेंगे, ये सब मैं आपको बताऊंगा। चलेगा? यस, तो ये कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड। आज है मंगलवार। ओके, आज है मंगलवार। ओके, कल
शाम 8 बजे, कल शाम 8 बजे संदीप सर एक स्पेशल ट्रेनिंग लेने वाले हैं, ओके। और उसमें संदीप सर आगे बढ़ने का रास्ता आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब मुझसे तो आपने सीख लिया, आई होप मैंने थोड़ा अच्छा सिखाया होगा और सीखने में भी आपको मज़ा आया होगा। कि आप संदीप सर के साथ सीखना चाहते हो, क्या आप संदीप सर के साथ भी सीखना चाहते हो, ऐसे ही लगातार कंटिन्यूस, जैसे आपने मेरे साथ लगातार कंटिन्यूस सीखा। वीडियो तो आप देख रहे हो, लेकिन इस तरीके से लाइव सीखना चाहते हो, यस, ओके। तो ये कैसे होगा, इसके लिए आगे कैसे बढ़ेंगे, क्या क्या हमें सीखना है और क्या क्या हम कर सकते हैं, और नेक्स्ट स्टेप हमारी होगी पैसे कैसे आएंगे, ओके। नेक्स्ट स्टेप हमारी होगी पैसे कैसे आएंगे, पैसे कैसे कमाएंगे, खुद को डेवलप कैसे करेंगे, खुद को ग्रो कैसे करेंगे, और इसका पूरा रोड मैप, जैसे हमने 30 डे चैलेंज का पूरा रोड मैप कंप्लीट किया, उसी तरीके से पूरा रोड मैप, पूरा रास्ता संदीप सर आपको दिखाने वाले हैं। तो ये सेशन कल शाम होने वाला है, ये सेशन कल शाम होने वाला है। तो प्लीज़ अटेंड करना। इसकी लिंक टीम प्लीज़ एक बार टीम शेयर कर दीजिए, यस टीम प्लीज़ लिंक शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इसे रजिस्टर कर पाए। ये लेक्चर बिल्कुल मिस मत करना, ओके। और अगर आपने इस लेक्चर को मिस कर दिया, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगली वाली एक्शन आपने नहीं ली, तो जितना भी अभी आपने 30 डेज़ में आगे आ गए ना, अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो आप पीछे पीछे जाओ, ओके। सो ये सेशन अटेंड करो, लेक्चर अटेंड करो, जो सर बता रहे हैं उसे समझो और फिर आगे बढ़ो, ओके, यस। तो व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी लिंक आ जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसकी लिंक आ जाएगी, डू नॉट वरी। यहाँ पे भी इसकी लिंक आ जाएगी, डू नॉट वरी, ओके, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, ओके। तो कल शाम का टाइम निकाल के रखना, कल शाम ये लेक्चर संदीप सर खुद लेने वाले हैं और खुद आपको आगे का रास्ता बताएंगे। वेरी गुड, ओके, क्लियर है। चलिए, थैंक यू सो मच। तो आज के लिए यही पे रुकते हैं, आज नहीं है कुछ मेरे पास, ओके। आज के लिए यही पे रुकते हैं, कल शायद सपोर्ट नहीं रहेगा, यही सेशन रहेगा, कल शायद सपोर्ट का लेक्चर नहीं रहेगा, डायमंड शोकेस का ही मीटिंग रहेगा, ओके। चलिए, तो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं और कल कुछ नया सीखते हो, कल कुछ नया लेके आऊँगा आपके लिए, तो प्लीज़ बने रहिए और मिलते हैं कल, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे। सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए, थैंक यू सो मच।